भदोही जिले का चर्चित गोपीगंज की सीखापुर निवासी बेटी शशिकला हत्याकांड में क्राइम ब्रांच गुनाहगारों के काफी करीब पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और जल्द ही पुलिस व क्राइम ब्रांच के हाथ गुनाहगारों के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के सीखापुर निवासी श्याम किशोर पांडे की विवाहिता पुत्री शशिकला की लाश ऊस थाना इलाके के सोबरी गांव के सुनसान स्थान पर मौजूद एक कुएं से बरामद हुआ था। शशिकला की लाश बोरे में बंधी हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूत्रों की माने तो इस मामले में क्राइम ब्रांच गुनाहगारों के काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने जहां फरियादियों की समस्याएं सुनी है, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज, महिला सुधार गृह, जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली है। इसी तरह जनसुनवाई के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने फटकार लगाई है। जनसुनवाई के दौरान कुल 20 शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, जहाँ 3 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। भदोही जनपद पहुंची महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने अधिकारियों व पुलिस की लापरवाही पर जमकर फटकारा है और कार्रवाई का निर्देश दिया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 5 घमाहापुर में जल जमाव की समस्या पर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। खबर का असर यह हुआ कि नगर पालिका परिषद भदोही के जेई दिनेश सिंह के निर्देश पर कर्मचारी मोहल्ला घमाहापुर पहुंचे थे और जल जमाव की समस्या पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईदगाह मोड़ से महबूब दर्जी के मकान तक नापजोक की है। इसी तरह निजाम अंसारी के कारखाना से नजरुद्दीन के मकान तक व मस्जिद से मुस्तफा मास्टर के मकान तक लगने वाले जल जमाव, जर्जर सड़क जैसी समस्याओं को लेकर नापजोक की गई है और कहा कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर काम कराया जाएगा। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के ऊस थाना अंतर्गत नौधन के ग्रामीणों का आने जाने वाला रास्ता ही बंद कर दिया गया है, जबकि बरसों से इसी रास्ते से ग्रामीण आते जाते थे। बुधवार को नौधन गांव से दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र देते हुए गांव के लिए रास्ते की मांग की है। पत्र सौंपते हुए धर्मेंद्र कुमार, रामधनी, विजय, पार्वती, ममता, कैलाश आदि ग्रामीणों का कहना है कि मौजा नौधन का रास्ता कागजात में ग्राम समाज के नाम से दर्ज है। इसी भूमि से ग्रामीण आते जाते थे। इस बस्ती के 20 से 22 घरों के लोगों के लिए आने जाने वाले रास्ते को अब बंद कर दिया गया है और ग्रामीणों को आने जाने के लिए रोका जा रहा है। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र देते हुए 10 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते औराई विकासखंड के ग्राम सभा लक्ष्मणा का कुरौली गांव 5 दिनों से अंधेरे में है। इलाके के अमित तिवारी, सुनील बिंद, राजू तिवारी, आनंद तिवारी, रजनीकांत चौबे आदि का कहना है कि 29 मई को सुबह 6 बजे आई तेज आंधी से गांव में लगा लगभग 1 दर्जन विद्युत पोल धराशायी हो गया है, जिससे ट्रांसफार्मर भी गिर पड़ा था। ग्रामीणों के मुताबिक विद्युत पोल में लगा लोहे का एंगल सहित अन्य सामान चोर चोरी कर रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही गिरे हुए विद्युत पोल को ठीक किया जा रहा है, जिससे लक्ष्मणा का कुरौली गांव लगभग 5 दिनों से अंधेरे में है। इस भीषण गर्मी में पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो गई है और पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले चकापुर फीडर में मौजूद अधिकारियों को शिकायती पत्र भी दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। धान का बेहन भी बिन पानी सूख रहा है। भदोही तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, दलालों का दबदबा व तबादले की मांग को लेकर भदोही तहसील के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। भदोही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के क्रम में बुधवार को भी भदोही तहसील के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। चेताया कि जब तक तबादला नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत होकर प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन करने वालों में एडवोकेट प्रसन्न कुमार मिश्रा, एडवोकेट बरसाती राय, एडवोकेट प्रदीप त्रिपाठी, एडवोकेट नागेंद्र सरोज आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग ने दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की है। बुधवार को इसका शुभारंभ महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर से मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने किया है।
इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक भी मौजूद रहे। बताया कि 1 जून से 15 जून तक दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही आशा बहुएं गांव-गांव में घूमकर ORS का घोल बनाना सिखाएंगी। साथ ही ORS का पैकेट व जिंक की गोली वितरित करेंगी। सीएमओ ने अपील करते हुए कहा कि अगर किसी के बच्चे को दस्त की शिकायत होती है तो वह तुरंत गांव की आशा से संपर्क करे। सुरियामा ब्लॉक के दर्जनों गांव में होने वाले जल जमाव की समस्या एक बार फिर डीएम दरबार पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बुधवार को डीएम को एक पत्र सौंपते हुए किसानों ने कहा कि अभोली व सुरियामा ब्लॉक के दर्जनों गांव कई वर्षों से बारिश के पानी में डूब जाते हैं। इसकी वजह आधा अधूरा बनाया गया नाला और इलाके में बनाए गए नालों की सफाई न होना है, जिससे ग्राम सभा सराय भाव सिंह एकौनी सहित दर्जनों गांव के किसानों की फसल बारिश के मौसम में डूब जाती है। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन करते हुए शिकायती पत्र भी दिया गया, लेकिन समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने पत्र सौंपते हुए बारिश से पहले नाला का निर्माण व सफाई कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर शालिग्राम यादव, श्यामधर यादव मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के थानीपुर अपने रिश्तेदार के घर आए विनोद कुमार नामक व्यक्ति की बाइक चोरों ने उड़ा दी है। परेशान विनोद कुमार ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज के हड़िया के अतरौला निवासी विनोद कुमार ने कहा कि वह गोपीगंज के थानीपुर निवासी महेश कुमार के यहाँ आया हुआ था, जहां उसकी बाइक चोरी हो गई। शिकायती पत्र देते हुए महेश ने गोपीगंज पुलिस से गुहार लगाई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग ठीक कोतवाली के सामने सड़क पार कर रहा एक वृद्ध सड़क हादसे का शिकार हो गया है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गिराई पावर हाउस निवासी 85 वर्षीय लालजी विश्वकर्मा घायल हो गए हैं। लालजी विश्वकर्मा पैदल ही सड़क पार कर रहे थे। जैसे ही गोपीगंज कोतवाली पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें गोपीगंज CHC लाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। देश प्रदेश व भदोही जिले में बदहाल होती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए स्वतंत्र भारत पार्टी की एक बैठक ज्ञानपुर के एक प्रतिष्ठान में संपन्न हुई है। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिल शर्मा, प्रदेश संयोजक महेश कुमार व जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम ने कहा कि लगातार भदोही जिले की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। आए दिन चोरी छिनैती, हत्या, लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। बावजूद पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण भी मौजूद रहे, जो बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। बैठक में एडवोकेट दीपक रावत, शिव शंकर, सुरेश सिंह, जटाशंकर आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अस्ती में जबरन भूमधरी पर सड़क बनाए जाने का आरोप लगा है। आरोप लगाते हुए अस्ती गांव के सियाराम ने डीएम को एक शिकायती पत्र भी दिया है। कहा कि उसके भूमधरी जमीन पर जबरन ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल सड़क का निर्माण करा रहे हैं। सियाराम यादव ने शिकायती पत्र में कहा कि नक्शा में दर्ज चक्रोड के मुताबिक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए, लेकिन जबरन उसके भूमधरी जमीन पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। कहा कि वह बेहद गरीब और कमजोर किस्म का व्यक्ति है। यही वजह है कि उसे धमकी देते हुए उसके भूमधरी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए सियाराम यादव ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के निवादा गांव निवासी अवधेश ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में गया हुआ था, जहां कुछ लोगों ने उससे बाइक मांगी। बाइक मांगने वाले जब लौटे तो सिर्फ बाइक की चाबी दी है, लेकिन बाइक कहां है कुछ बता नहीं रहे हैं। पूछने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए अवधेश ने कार्रवाई की मांग की है। नेशनल हाईवे किनारे चालकों की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसी लापरवाही से अब तक जहां कईयों की जान जा चुकी है, वहीं दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला औराई के चीनी मिल गेट के समीप का है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से खराब ट्रक को ले जा रही क्रेन टकरा गई। हादसे के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा।
तीसरी आग की निगरानी में वार्षिक परीक्षा कराई जा रही है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 पालियों में यह परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम स्नातक के छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने बताया कि 6 कमरों में सीसीटीवी कैमरे की नज़र में यह परीक्षा कराई जा रही है। साथ ही कॉलेज के मेन गेट पर छात्र छात्राओं की चेकिंग करने के बाद अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वार्षिक परीक्षा कराई जा रही है। अपने आसपास की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सीधे हमारे सत्यम सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी बाजार सदान खां में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।